आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेनबो पार्ट 2 का आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को डिस्कस कर रहा हूँ। ये रेनबो का 5वां लेसन है जिसे कि बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है और यह एक एस्से है। तो टेक्स्ट को शुरू करने के पहले हम लोग रसेल के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रसेल का पूरा नाम बर्ट्रैंड आर्थर रसल था और इसका जन्म 1872 और मृत्यु 1970 में हुई। ए ब्रिटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, पेसिफिस्ट एंड ए प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। बर्ट्रैंड रसल 20वीं शताब्दी का एक ब्रिटिश दार्शनिक, इतिहासकार, गणितज्ञ, सामाजिक सुधार का समर्थक, पेसिफिस्ट कहते हैं शांतिवादी, एंड ए प्रोमिनेंट माने हो गया विख्यात, और रेशनलिस्ट हो गया तर्कवादी वाज ए प्रोलिफिक राइटर, एक प्रोलिफिक राइटर था, एक उर्वर लेखक था, एक सफल लेखक था। ही वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर, वह एक कमेंटेटर भी था, टिप्पणीकार भी था। ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, कई प्रकार के विषयों पर उसने टिप्पणी की थी, वह एक टिप्पणीकार भी था। हिज कमेंट्स on sex, marriage, politics, religion, science, psychology, philosophy, socialism, education, Christ, Marx, Buddha, and a host of other topics are pithy and full of grandeur. pithy का मतलब होता है अर्थपूर्ण, ग्रैंडियोर का मतलब होता है अस्पष्टता या अस्पष्टवादिता। सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, फिलॉसफी, दर्शन, सोशलिज्म, समाजवाद, एजुकेशन, शिक्षा, क्राइस्ट, ईसा मसीह, मार्क्स और बुद्ध और दूसरे विषयों पर जो उनकी टिप्पणियाँ हैं, जो उसके कमेंट्स हैं, वे सभी अस्पष्ट हैं और सभी अर्थपूर्ण हैं, पीथी हैं, अर्थपूर्ण हैं और अस्पष्टता से भरी हुई हैं। इन 1950 में रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। रसेल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग, उनके विविध और महत्वपूर्ण लेखन के लिए, साहित्य में उनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। इन विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, जिसमें वे मानवीय आदर्शों और विचारों की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। एज वन ऑफ द world's best known intellectuals, Russell's voice carried great moral authority. विश्व के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों में से एक, विश्व के सबसे प्रसिद्ध जाने माने बुद्धिजीवियों में से एक के रूप में रसेल की आवाज़ महान नैतिक जिम्मेदारियों से सजग होती है। हिज राइटिंग emphasize he was original and provocative
in his attitude and clear and forceful in his style। जो रसल थे, जो बेट्रेंड रसल थे, वे अपने दृष्टिकोण में मूल और उत्तेजक थे, अपने दृष्टिकोण में मूल और उत्तेजक थे, और अपनी शैली में स्पष्ट और ताकतवर थे। स्टाइल, शैली, फोर्सफुल, ताकतवर, सशक्त, क्लियर हो गया, स्पष्ट। हिज राइटिंग इम्फेसाइज, उनकी लेखनी बल देती है, जोर देती है रीजन पर, इंटेलिजेंस पर, ह्यूमन हैप्पीनेस पर, मानवीय सुख आनंद पर, पीस शांति पर, एंड लिबर्टी स्वतंत्रता पर। हिर मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में मुख्य रूप से है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज मैन ए फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian। ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। अब हम पैराग्राफ 1 में बढ़ते हैं। चूँकि टेक्स्ट थोड़ा सा कठिन है, इसका लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है, समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि यह सरल भाषा में हम इसको आप लोगों को बताएं। बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कॉन्सेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसीडर ए हेल्प टू मैनकाइंड। रसेल कहते हैं कि मानव के मदद के संदर्भ में चर्चा करने से पहले हमें एक संकल्पना तैयार करनी होगी। हमें एक संकल्पना कॉन्सेप्शन तैयार करनी होगी। आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, मानवता की मदद तब होती है जबकि उनकी संख्या बढ़ जाती है। और वेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या जब वे जानवर की तरह कम हो जाते हैं। और वेन दे बिकम हैप्पियर, जब वे अधिक खुश होते हैं। और वेन दे लर्न टू इंजॉय ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, या जब वे अनुभवों की अधिक विविधता का आनंद लेना सीख लेते हैं। और वेन दे कम टू नो मोर, या जब वे अधिक जानने लगते हैं। और वेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन एनदर, जब वे एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत हो जाते हैं। आई थिंक, मैं समझता हूँ, दीज थिंग्स कम इन टू आवर कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड। कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मानव जाति की मदद करने की अवधारणा में आती है। एंड आई विल से ए प्रीलिमिनरी वर्ड्स अबाउट इट, और मैं इन्हीं के बारे में प्रारंभ में कुछ शब्द कहूँगा। इंट्रोडक्शन के रूप में वो चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों के बारे में कुछ शब्द कहें। पैराग्राफ 2 है। अब एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। The most indubitably respect in which ideas have helped mankind is number। निसंदेह रूप से संख्या में वृद्धि ने मानव जाति की सबसे अधिक मदद की है। मानव की सबसे ज़्यादा मदद की है जनसंख्या में या उसकी संख्या में वृद्धि। देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम, एक समय रहा होगा, व्हेन होमो सेपियंस वाज ए वेरी रेयर स्पेसीज,
जब यह मानव, जो होमोसेपियंस है, मानव है, वह काफ़ी दुर्लभ जाति रही होगी, सबसिस्टिंग प्रिकेरियसली इन जंगल्स एंड केप्स टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स, वह जंगली जानवरों से डरकर जंगलों में और गुफाओं में अपना समय बिताता होगा। हैविंग डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग नॉरिशमेंट, उसे भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होती होगी। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस which was cumulative. At this period, the biological advantage of his greater intelligence which was cumulative, इस अवधि में उसकी अधिक बुद्धिमता जो संचयी था, इस अवधि में उसकी अधिक बुद्धिमता जो संचयी था, बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जा सकता था, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको दिया जा सकता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको दिया जा सकता था। हैड स्कार्सली बिगन टू ओवरवे द डिसएडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग इन्फेंसी, हिज लेसेंट एजिलिटी एज कंपेयर्ड विथ मंकीज एंड हिज लैक ऑफ हर्सूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। अपनी लंबी शैशवावस्था की कमियों को बंदर की तुलना में उसकी कम चंचलता, ठंड से बचाव करने की कमी के नुकसान को कम करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब कि उनके शरीर पर जो हर्सूट होते थे, जो उनको ठंड से प्रोटेक्ट करता था, बचाता था, उसको में भी कमी आ गई और उनको में जो एजिलिटी था, जो चंचलता थी, वो भी कम हो गई। इन दोज डेज द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। उन दिनों मानव की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम होगी। द मेन यूज to which throughout the age men have put their technical skill has been to increase the total population। और उस समय मनुष्य अपना टोटल तकनीकी ज्ञान अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में लगा दिया होगा, अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा, चूँकि उसकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए अपने पूरे स्किल को अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में लगा दिया होगा। I do not mean that मैं नहीं कहता कि this was the intention but that was in fact the effect। लेखक कहता है कि मैं नहीं कहता कि यह उसका उद्देश्य था, लेकिन यह सच था और एक प्रभाव था। If this is something to rejoice in, then we have occasion to rejoice। यदि इसमें खुशी है तो यह एक अवसर हमारे खुशी मनाने का है। अब हम चलेंगे थर्ड पैराग्राफ में। We have also become in certain respect progressively less like एनिमल्स। रसेल के अनुसार कुछ मामलों में हम पशु की तरह उत्तरोत्तर कम होते गए हैं। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलरली ऑफ टू रिस्पेक्ट्स। यहाँ पर लेखक दो चीज़ों के बारे में बताता है
कहते हैं कि मैं दो पहलुओं के बारे में सोच सकता हूँ, बता सकता हूँ। फर्स्ट, दैट एक्वायर्ड एज अपोज टू congenital skill plays a continually increasing part in human life। पहला, जन्मजात ज्ञान। जन्मजात ज्ञान या उसको कौशल भी कह सकते हैं। जन्मजात ज्ञान या जन्मजात कौशलों के विपरीत जो अर्जित कौशल या अर्जित ज्ञान है, मानवीय जीवन में उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। एंड और सेकेंडली, दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेंट इम्पल्सेस, और दूसरा, अधिक से अधिक कल्पना करने से आवेग नियंत्रित हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जो अर्जित कौशल होता है, अर्जित ज्ञान होता है, आवेगों को ज़्यादा नियंत्रित करता है। आवेगों को ज़्यादा नियंत्रित करता है, इम्पल्स को ज़्यादा नियंत्रित करता है। इन दिस रिस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल। लेखक कहते हैं कि इन चीज़ों के बारे में हम निश्चित रूप से, दिस रिस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, जानवरों की तरह हम कम हुए हैं, हम लेस हुए हैं, उत्तरोत्तर कम हुए हैं। फोर्थ पैराग्राफ में अब हम लोग देखेंगे, एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर। रसेल कहता है कि आनंद का जहाँ तक बात है, खुशी की जहाँ तक बात है, तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, निश्चिंत नहीं हूँ, आश्वस्त नहीं हूँ। बर्ड्स इट इज ट्रू, यह सत्य है कि पक्षी डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर इफ दे आर नॉट बर्ड ऑफ पैसेज। जाड़े के मौसम में भूख से पक्षी अधिक संख्या में मरते हैं यदि वे प्रवासी पक्षी नहीं हैं। इफ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, यदि वे प्रवासी पक्षी नहीं हैं। बट ड्यूरिंग दी समर, लेकिन गर्मी के मौसम में दे डू नॉट फोरसीज दिस कैटोस्ट्रॉफ। कैटोस्ट्रॉफ कहते हैं आपदा या विपत्ति, लेकिन गर्मी के दिन में इस विपत्ति को ये लोग फोरसीज नहीं करते हैं, पूर्वानुमान नहीं करते हैं। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, और न याद करते हैं कि पिछले साल के जाड़े के मौसम में क्या हुआ था, क्या हमारे साथ बीती थी, उसको याद भी नहीं रखते हैं। विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन मनुष्य के साथ बात कुछ और है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड that will have died of hunger during the present winter is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। कहते हैं कि मुझे शक है कि 1946-47 में वर्तमान जाड़े के मौसम में भूख से मरने वाली चिड़िया का प्रतिशत और उसी कारण से मरने वाले, मतलब भूख से मरने वाले मनुष्य भारत और यूरोप में दोनों का प्रतिशत बराबर है, दोनों का प्रतिशत बराबर है। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रेसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी। लेकिन आदमी की मृत्यु होती है तो उसके साथ में चिंताओं की एक श्रृंखला बन जाती है। जो भूख से आदमी की मृत्यु होती है तो उसमें चिंताओं की एक श्रृंखला बन जाती है। एंड सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंग्जाइटी ऑफ नाइबर्स,
और पड़ोसियों को चिंताओं से घिरी रहती है। वी सफ़र नॉट ओनली द इविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस। केवल हम उन्हीं विपत्तियों से कष्ट नहीं भोगते हैं, उसी विपत्तियों से सफ़र नहीं करते हैं जो हमारे ऊपर बीतती है। हम केवल उन्हीं आपदाओं को नहीं झेलते हैं जो हम पर आती है। बट ऑल दोज दैट आवर इंटेलिजेंस टेल्स अस वी हैव रीजन टू फियर। बल्कि उन्हें भी झेलते हैं जिनके बारे में हमारी बुद्धि कहती है, जिनके बारे में बुद्धि हमको कहती है। और इसी से हमको फियर भी होता है, डर भी होता है। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू, कर्ब का मतलब होता है रोकना। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाय फोरथाउट एवर्ट फिजिकली डिसेस्टर एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय। अग्रसोची बनकर हम अपनी शारीरिक आघात की रक्षा तो कर लेते हैं, पर चिंताओं और खुशी के निमित्त पर। अपनी शारीरिक आघात की रक्षा तो कर लेते हैं, पर चिंताओं और खुशी की निमित्त पर। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नड मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस, आई डू नॉट थिंक दैट, मैं नहीं समझता हूँ कि द लर्नड मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस, एक मेरा परिचित आदमी है जो कि विद्वान है, इवन वेन दे इंजॉय ए सिक्योर इनकम, एज हैप्पी एज द माइस दैट इट द क्रम्स फ्रॉम दियर टेबल वाइल द रूडेड जेंटलमैन स्नूज। कहता है कि मेरा एक परिचित है, विद्वान भी है, मैं नहीं समझता हूँ कि वह इतना खुश है जितना टेबल पर से उसके जूठन को खाकर चूहा खुश होता है, जबकि बगल में ही वह आदमी जो है, जो यूरुडिट, जो विद्वान है, पांडित्य जो आदमी है, वो स्नूज करता है, झपकी लेता है। In this respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all। और रसेल कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इस मामले में convinced that there has been any progress at all, इसमें कोई परिवर्तन आया है, कोई इसको में प्रोग्रेस हुआ है, तनिक भी इसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है। कभी कहते हैं कि इन दिस में आई एम नॉट कन्विंस्ड, यह हमको पता नहीं है, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि इसके मामले में कुछ विकास हम लोगों का प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। अब 5वां में हम बढ़ते हैं। एज टू डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट, एज टू डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज। आनंद का जहाँ तक बात है, डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट, आनंद के विषमता के बारे में जहाँ तक बात है तो बात कुछ और है। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस हु वेयर टेकन टू ए मूवी showing the successful depredation of lions in a wild state। लेखक कहता है कि मुझे याद है कि कहीं मैं पढ़ा था कि कुछ शेर को, some lions who were taken to a movie showing the successful depredation of lions in a wild state, कि कुछ शेरों को जंगल के विध्वंस को देखने के लिए एक थिएटर में ले जाया गया, एक फिल्म देखने के लिए ले जाया गया। और उस फिल्म में क्या दिखलाया गया? उस फिल्म में दिखलाया गया कि जंगल का कैसे विध्वंस हो रहा है, जंगल का कैसे नाश हो रहा है। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लीजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल, लेकिन उस फिल्म से कोई भी शेर आनंद नहीं उठाया, कोई भी शेर खुश नहीं हुआ। नॉट ओनली म्यूजिक, केवल म्यूजिक ही नहीं, केवल
म्यूजिक ही नहीं। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री, नॉट ओनली केवल म्यूजिक, कविता और विज्ञान ही नहीं, बट फुटबॉल एंड बेसबॉल, बल्कि फुटबॉल और बेसबॉल और अल्कोहल, शराब, एफर्ट टू प्लीज टू एनिमल, एनिमल को खुश कर सकता है। ये सब चीज़ें कभी भी एनिमल को खुश नहीं कर सकता है। आवर इंटेलिजेंस has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open to animal, but we have purchased this advantage at the expense of much greater liability. Our intelligence had therefore certainly enabled us, हमारी जो बुद्धि है यही हमको सक्षम बनाया है, टू गेट मच ग्रेटर वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट देन इज ओपन टू एनिमल, जानवर के लिए जितने भी जो इंजॉयमेंट के क्षेत्र खुले हुए हैं उसमें से सबसे अधिक इंजॉयमेंट हमें लेने के लिए ये सक्षम बनाया है, आनंद लेना हमको कौन, हमारी बुद्धि। बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर डाइबिलिटी टू बोर्डम, लेकिन हम लोग बोरियत के कीमत पर इस लाभ को प्राप्त किया है, इस लाभ को अर्जित किया है। अब है पैराग्राफ 6। But I shall be told that it is neither number nor multiplicity of pleasure, लेकिन I shall be told that, लेखक कहते हैं कि मुझे कहा जाएगा कि it is neither number nor multiplicity of pleasure, न तो संख्या और न सुखों की बहुतायता या सुखों का बहुतायता, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर, दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, मनुष्य के गौरव को बना सकता है। मनुष्य के गौरव तो न तो उसके सुखों की बहुतायता बढ़ा सकता है, न उसके नंबर को न उसका नंबर उसको बढ़ा सकता है। इट इज हीज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, बल्कि यह उसका बौद्धिक और नैतिक गुण है जो कि उसको गौरव बना सकता है, उसको गौरवशाली बना सकता है। इट इज ओबियस दैट, यह स्पष्ट है कि वी नो मोर देन एनिमल्स डू, हम लोग जानवर से अधिक जानते हैं। एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, और ये लाभ को समझना बिल्कुल सामान्य है। Whether it is in fact an advantage may be doubted, और वास्तव में यह एक लाभ है, यह भी एक संदेहास्पद बात है, इसमें भी संदेह है। But at any rate it is something that distinguishes us from the brutes, लेकिन इतना तो ज़रूर है, इतना तो ये कुछ ज़रूर है जो कि हमको ब्रूट से अलग करता है, हमको जानवरों से अलग करता है। तो इस वीडियो में हमने 6 पैराग्राफ तक डिस्कस किया है, शेष अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।